राजनीति में नाम बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो कम समय में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एक ऐसे ही आज नेता जिसे हम आपको मिलाएंगे जो बहुत कम समय में मंगलोर की राजनीति में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। आप जान गए होंगे, जो कि अपनी बातों से, बोलने के लहजे से काफी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं काजी मोनिस की, जो कि विधानसभा का मंगलोर से चुनाव भी लड़ चुके हैं और पिछले विधान उपचुनाव हुए थे उसमें जो सरवत करीम हाजी जी के पक्ष में थे। आज उनसे बात करेंगे क्योंकि निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं, निकाय चुनाव के उनसे बात करेंगे। मोनिस भाई, जैसे कि निकाय चुनाव जल्द ही अब आने वाले हैं क्योंकि सीट की भी घोषणा हो गई है, मंगलोर ओबीसी सीट है। बात करें मंगलोर की राजनीति की तो आप बहुत कम समय में काफी फेमस हो गए हैं, मंगलोर में चुनाव भी लड़ चुके हैं। निकाय चुनाव की बात करें तो आप देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में तो हाजी पक्ष या काजी पक्ष, हाजी पक्ष की बात करें तो जुल्फकार ठेकेदार की बात करें या फिर मोहद्दीन की बात करें या फिर उनकी माता जी है मोन्टी साहब की। फिर काजी पक्ष की बात करें तो उसमें आपके जो हैं इस्लाम चौधरी साहब हैं या फिर कलीम अंसारी साहब या फिर जो शमशाद साहब है जो कि उनके भाई चेयरमैन रह चुके, उनकी बात करें वो भी दावेदार में है। तो किस तरह राजनीति देखते हैं आप? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ही बारे में इतने अच्छे अच्छे अल्फाज कहे। मैं उनके लायक तो नहीं हूँ। जब कोई शख्स ज़मीनी मुद्दे उठाता है, लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दे उठाता है, तो अपने आप ही कुदरत उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो मेरी मशहूरी की वजह उन मुद्दों को उठाना रहा है। अब आइए निकाय चुनाव पे। तो निकाय चुनाव की घोषणा अभी होना बाकी है, आरक्षण की सूची जारी हो गई है। तो मुझे लगता है कि जब तक दोनों तरफ के कैंडिडेट्स घोषित नहीं हो जाते और ये तय नहीं हो जाता कि टिकट किसको हो रहा है, और अभी तो हमारे जिनको मैंने पिछली बार सपोर्ट किया था, मोंटी बदुर रहमान, उनके कैंप से किसी तरह का कोई यही पता नहीं है कि वो किस पार्टी से टिकट लेने वाले हैं या मांग रहे हैं। तो तब तक इस बारे में कोई बहुत मजबूत बात कह पाना मुमकिन नहीं है। तो जहाँ तक सवाल आपने कहा कि वो कलीम अंसारी साहब हैं, डॉक्टर शमशाद साहब हैं या दूसरे लोग हैं और चौधरी इस्लाम हैं, तो वो लड़ेंगे तो देखते हैं कौन लड़ता है। देखिए, पाते हैं उस शाह पुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। बात करें जैसे कि किसको मजबूत मांगते हैं, हाजी पक्ष से भी 2-3 कैंडिडेट होने या फिर काजी पक्ष से भी हो, आप किसको मजबूत मांगते हैं, हाजी पक्ष से या काजी पक्ष से? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है हाजी साहब के पक्ष में करें या जो भी, मतलब एक राजनीति के तहत आप किसको मजबूत मांगते हैं, हाजी पक्ष और काजी पक्ष से? देखिए, हाजी पक्ष और काजी पक्ष को मजबूत कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी इमारत की बुनियाद रखी है जो कि मंगलौर के अंदर एक तीसरे मोर्चे के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं हाजी जी को मजबूत कहूँ तो वो भी बेमानी बात है, काजी साहब को मजबूत कहूँ तो वो भी बेमानी बात है। मैं तो हो सकता है कि अपना ही कोई कैंडिडेट लड़ाऊँ। जब मैं खुद विधायकी का चुनाव लड़ चुका हूँ और आगे तो 2027 के लिए तो खुद की ही तैयारी कर रहा हूँ। ये तो बीच में एक थोड़ा सा हाजी साहब का कार्यकाल पूरा कराने को लेकर थोड़े मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने मोंटी को सपोर्ट किया। तो हम हो सकता है कि इस चुनाव में, इस निकाय चुनाव में अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतारे। तो आपने ये कर दिया है कि आप जो अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, तो इसमें तो जो मंगलों की राजनीति है उसमें काफी उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि पिछली जैसे कि उपचुनाव में आप बात कर रहे थे कि आपने जो है हाजी पक्ष का साथ दिया था, तो ये कंफर्म है कि इस बार आप अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं? जी, कंफर्म ये है कि उतार सकते हैं, कंफर्म ये नहीं है कि उतारेंगे। ये मौके पे डिपेंड करेगा। मैं अभी एक सर्जरी से होकर गुजरा हूँ, 1.5 महीने से मैं घर पे हूँ, अभी चलने फिरने की स्थिति में भी ज़्यादा नहीं हूँ, तो इसलिए भागदौड़ नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं मंगलौर के सभी जिम्मेदारान से, जो सरकर्दा शख्सियात हैं, उन सब से मिलूंगा, जो एक्टिव लोग हैं पॉलिटिक्स में, उन सबसे मुलाकात करूंगा और फिर हम सब लोग मिलकर, मेरे जो साथी हैं, वो तय करेंगे। जो भी तय करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको हम इत्तला दे देंगे। तो जैसे काजी मोनिस, इनका ये कहना है कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसमें अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं और मंगलोर की राजनीति में शायद अभी से हलचल शुरू हो गई होगी।